हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेश ठाकुर और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। जो मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो 6 टॉपिक्स में बनाया हूँ वो बहुत अपने एक्सपीरियंस पे बनाया हूँ। मैं खुद ही जॉब करता हूँ एमआरशिप का, तो मुझे उस फील्ड में जो दिक्कतें आ रही थी वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। जो पहला पॉइंट्स था वो है कि प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। आप जो मार्केट में जा रहे हो उस पर अगर आपको भरोसा है तभी वो प्रोडक्ट सेल होगा, नहीं तो फिर वो प्रोडक्ट सेल होगा नहीं। अपने प्रोडक्ट पे पूरा 100% आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरी जो जानकारी देना चाहूँगा कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो उसके पूरे बारे में जानकारी चाहिए। पहला, जैसे कि पॉइंट्स में बात करूँ कि वो कौन सी कंपनी से है, उसकी पैकिंग कितनी है, उसका जो कंटेंट्स कौन से डाले गए, और वो जो पेशेंट या कस्टमर है उसको उससे फ़ायदे क्या होंगे, उसमें स्कीम क्या है, वो पूरी जानकारी अगर आपको है तभी वो आपका वो प्रोडक्ट सेल होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही खास है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको कस्टमर की ज़रूरत को समझना चाहिए। जब तक हम कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको हम समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। पहली बात, अगर हम कस्टमर की ज़रूरत को समझेंगे कैसे, तो हम लोग उनसे बातें कर सकते हैं। पहले बातें करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐड कर सकते हो आप, जिससे वो अपने प्रॉब्लम्स आपको शेयर करेगा, और जैसे ही शेयर करेगा तो उस पर हमारे जो प्रोडक्ट उसके जो रिजल्ट्स होंगे वही उनको रिकमेंड करके हम लोग उनको प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हैं। और ये गलती बहुत से करते हैं लोग, उससे उनका प्रॉब्लम जो दिक्कतें जो आती है सेल्स में वो भी आती है। जो चौथा पॉइंट्स है वो कम बोले और ज़्यादा सुने। बहुत से सेल्स पर्सन क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, पर कोई व्यक्ति को पसंद नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। वो एक समय तो ठीक लगता है, कुछ समय फर्स्ट टाइम में, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपसे वो भागने की कोशिश करेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातें सुनो। उससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। पहला पॉइंट है कि आप उनसे खरीदने वाले की जो बातें होती है वो क्या होती है वो आप समझ पाओगे। दूसरी बात है कि आप वो व्यक्ति का विश्वास भी जीत पाओगे, वो जो आपको सेल्स में बहुत काम आएगी। अभी जो पांचवा पॉइंट्स है वो आपको बहुत ही काम आएगा। जो ग्राहक को समझना चाहिए कि आपके ग्राहक कौन से हैं। जैसे कि अगर मैं एमआर का जॉब करता हूँ तो मुझे पता है कि हमारे जो ग्राहक होते हैं वो मेडिकल और डॉक्टर्स होते हैं। तो हर फील्ड में हर कोई मार्केट्स में सब किसी के कस्टमर होते हैं। उनको पता होना चाहिए कि वो उनके ग्राहक कौन से हैं, और उसके हिसाब से ही वो लोग उनको फील कर सकते हैं। पहली बात कि कस्टमर के पास हम जाने के बाद में फिर हमें पता भी रहना चाहिए कि हमारे कस्टमर कौन से हैं। दूसरी बात है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनके सीजन में उनको क्या नीड है, वो हमें टाइम टू टाइम उनसे मिलके ही पता चल सकता है। ये चीज़ें कुछ रहती है जो आपको उस अपडेट जैसे जैसे मार्केट में आप जाओगे तो आपको उन चीज़ों का समझ में आ जाएगा। छठा जो पॉइंट्स है वो बहुत ही खास है। हम सबसे ज़्यादा हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, और सेल्स पर्सन यही अपना टारगेट को क्लियर करने के चक्कर में, जैसा कि कोई कंपनी उन्हें टारगेट देती है 2 लाख 3 लाख, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। पर वो जो अगला कस्टमर है उसके नीड को या उसके फ़ायदे के बारे में वो भूल जाता है। तो ऐसा न करें, अगले व्यक्ति के बारे में सोचे, जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके फ़ायदे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सेल बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी है कि वो जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व वाला है या नहीं। अगर वो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होगा। दूसरा पॉइंट है कि आप उसको टाइम टू टाइम सर्विस दे पा रहे हो कि नहीं। अगर टाइम टू टाइम उसको सर्विस दे पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा जो है कि उनके मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन में कम रेट पे अगर उन्हें मिल रहे हैं या नहीं, या फिर अगर कोई कम रेट में नहीं मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा रेट में, महंगा ही प्रोडक्ट होगा लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल होगा, लेकिन उसमें आपके कुछ जो महंगा बेच रहे हो 100 रुपये, जो भी अगर आप ज़्यादा सेल कर रहे हो तो उसको आप समझाओ कस्टमर को कि क्यों हम लोग उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उसमें क्या यूनिक है, उसमें क्या फ़ायदे हैं कि अदर जो मार्केट में प्रोडक्ट में नहीं है। अगर वो आसानी से अगर समझा पाते हो तो आपके सेल्स में और बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि और कुछ न कुछ हर कोई प्रोडक्ट में यूनिक होता है, तो आप वो हर चीज़ उनको समझाने के बाद में आपके प्रोडक्ट में बहुत ही सेल्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये जो मेरे 6 पॉइंट्स बताए मैंने, वो कोई बुक से मैंने नहीं किया रेफ़र, ये मेरे रियलिटी के है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे मैंने बनाए हुए पॉइंट्स है। क्योंकि मैं भी खुद फील्ड पे घूमते रहता हूँ, तो मुझे जो दिक्कतें आ रही थी मैं वही आपको शेयर किया। ये जो मैंने मार्केटिंग टिप्स बताया 6, अगर इससे फ़ायदा होगा थोड़ा सा भी तो मेरे जो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।